वैलिडेशन कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज क्रॉस वैलिडेशन एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। फिर हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में जाते हैं। ठीक। तो इमेजिन करो आपके पास 10 रोज हैं। ऑलराइट। So to start out with, all the rows are, so these are your, so this is your data, right? आपके पास 10 रोज है। 10 के जगह पे 10,000 हो सकते हैं या फिर 20,000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो just imagine that you have this 10 rows. Let me just do one more thing here. Let me just fill this with black color. Okay. So this is my data. I have 10 rows. I could have 10,000 or even more than that. All right. Yes, add my table here. And जब हमारे पास डेटा रहता है, we want to train this data and keep the model saved so that it can be used to predict in the test set. Okay, या फिर actual data पे उसको predict करना होता है। तो what we'll do is, if we have this 10 rows, we will not use the full data to train the model. Okay, instead हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से मे बी 60 नहीं तो 70% डेटा यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट अज्यूम कि इस केस में हम लोग 60% डेटा यूज करने वाले हैं फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, 60% डेटा हम लोग यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो ये हो गया मेरा ट्रेनिंग सेट। तो इसको मैं फिल कर देता हूँ ग्रीन कलर से। सो दिस इज माई ट्रेनिंग डेटा। ऑलराइट। अब मैं ट्रेन जब करूंगा तब मैं दो मॉडल बिल्ड करूंगा। मैं एक लीनियर मॉडल बिल्ड कर सकता हूँ, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और दूसरा डिसीजन ट्री मॉडल। राइट। दोनों मॉडल से आई वांट टू प्रेडिक्ट प्राइस क्या हो सकती है किसी भी घर की, गिवन द स्क्वायर फुटेज, गिवन द बेडरूम। ये दो फीचर्स जब होते हैं मेरे पास, उसके ऊपर से क्या मैं प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा गोल है। तो आई हैव these two columns which are going to be used as independent variables, and this is my dependent variable. Okay, so these are the actual values, and these are the independent variables. Using this much data, I can build a लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और लीनियर रिग्रेशन मॉडल जब मैं बिल्ड करता हूँ तब मुझे कुछ तो एक लाइन का इक्वेशन आएगा। लेट्स इमेजिन कि आपको एक लाइन का इक्वेशन मिलता है कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर फुटेज प्लस 3 टाइम्स बेडरूम्स। ऐसा मे बी होगा आपके पास। ठीक है, प्लस कुछ तो एक कांस्टेंट वैल्यू। सो सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द मॉडल जो आपका बिल्ड हुआ है। ओके, सो ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है ना। 2 टाइम्स स्क्वायर फुटेज, x1 यस x2। सर। ओके, करेक्ट। तो ये मॉडल यूज करके आई गेट सम प्रेडिक्शंस नाउ। ठीक है, अब ये मॉडल मैं यूज करके यहाँ पे ट्रेनिंग का एरर निकालूंगा। सबसे पहले गेट द ट्रेनिंग प्रेडिक्शंस। सो लेट मी जस्ट गेट द ट्रेनिंग प्रेडिक्शंस फॉर योर। ओके, सो ये है मेरे ट्रेनिंग के प्रेडिक्शंस। तो जब मैं फॉर्मूला में, अब यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा नहीं, बट फॉर्मूला में जब मैं वैल्यू डालता हूँ या फिर लीनियर मॉडल में जब मैं वैल्यू डालता हूँ, हो सकता है मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, रिज मॉडल है, या फिर लार्ज मॉडल है। कोई तो भी एक लीनियर मॉडल है समझ लो अभी के लिए। ठीक है, सो दिस इज माई मॉडल 1। ओके, और ये इसके प्रेडिक्शन है। इस रो के लिए इसका प्रेडिक्शन 900 है, इसके लिए 700 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब मैं ये प्रेडिक्शंस निकाल रहा हूँ तो एक्चुअल वैल्यू ये है, ये वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो दोनों में कुछ एरर है यहाँ पे। एक्चुअल वैल्यू ये है, ये मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ऑलराइट, सो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग एरर, या फिर दैट इज कॉल्ड जस्ट एन एरर। तो लेट्स टू गेट द एरर आल्सो। तो एरर क्या है मेरा, माय एरर इज इक्वल टू जो मेरा एक्चुअल प्राइस है माइनस मेरा लीनियर मॉडल का प्राइस, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। करेक्ट, स्क्वायर क्यों करते हैं,
ताकि कैंसिल ना हो जाए प्लस माइनस वैल्यूज एक दूसरे से, करेक्ट। तो इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर करके मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे ये वैल्यूज फिल नहीं करनी थी मुझे, जस्ट गेट रिड ऑफ द अदर वंस। ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एरर। सो दिस इज माय एरर राइट नाउ। सिमिलरली मैं एक और मॉडल बिल्ड करता हूँ सेम डेटा को यूज करके। दिस इज माय मॉडल नंबर 2, जो है मेरा डिसीजन ट्री का मॉडल। डिसीजन ट्री मॉडल आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ रिग्रेशन मॉडल, राइट। रिग्रेशन ट्री क्रिएट करते हैं ना हम लोग, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। सो ये मेरा डिसीजन ट्री है। तो ये डिसीजन ट्री मॉडल मैंने बिल्ड किया, और ये मेरे डिसीजन ट्री के प्रेडिक्शंस हैं। ओके, so 900 for the first row, 880, 888 for the second, 2005 for the third, 101, और ये सारे मेरे डिसीजन ट्री के प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। इस प्रेडिक्शंस के लिए भी मुझे कुछ एरर आएगा, तो लेट मी गेट जस्ट दैट एरर फॉर यू। तो ये मेरा एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो एरर क्या रहेगा? सेम, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर, राइट। तो इट विल लुक लाइक दिस, इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ओके, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग एरर, ठीक है। एग्जैक्टली ट्रेनिंग एरर क्या होता है? तो ट्रेनिंग एरर इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस। इसका समेशन करेंगे तब हमें ट्रेनिंग एरर मिलेगा। रिमेंबर दैट, वो समेशन करते हैं हम लोग। एरर कितना है, कॉस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, टोटल लॉस के बारे में पढ़ा था लास्ट सेशन में हमने, ठीक है। Yes, sir. करेक्ट। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। इसका सम करते हैं तब हमें कुछ वैल्यू मिलती है। तो इस टाइम इसका सम कितना है? सम ऑफ दैट इज sum of all of this. So this is my, एक मिनट, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ अब इसके ऊपर, और मैं यहाँ पर एरर्स लिखता हूँ इसके। maybe I'll just insert one more row. Okay, so after that I need to make this visible, right? Give me a second. Okay, तो ये मेरा एरर है डिसीजन ट्री का, ठीक है। सिमिलरली जैसे इसका एरर है वैसे ही इसका एरर होगा ये, ठीक है। ये H2 करेक्ट। ऑलराइट, सो आई हैव टू एरर्स नाउ। एक है मेरा डिसीजन ट्री का एरर, सॉरी, एक है मेरा लीनियर रिग्रेशन का एरर या फिर रिग्रेशन मॉडल का एरर। दूसरा है मेरा डिसीजन ट्री का एरर। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई कीप दिस असाइड। ये तो मेरा हो गया ट्रेनिंग एरर, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग एरर। ऑब्वियसली ट्रेनिंग में वी कैन सी दैट द डिसीजन ट्री इज परफॉर्मिंग बेटर देन द लीनियर रिग्रेशन। और ट्रेनिंग में हमने चेक किया एरर किसका ज्यादा है, डिसीजन ट्री का ज्यादा है, कम है एज कंपेयर टू लीनियर मॉडल। तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल से दैट द डिसीजन ट्री इज परफॉर्मिंग बेटर। तो डिसीजन ट्री अच्छा मॉडल हो सकता है, ओके, बट नॉट येट। ओके, दिस इज ऑन द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे एरर कितना है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट विल डू इज, ये जो डेटा हमने साइड में निकाल के रखा है 40%, उसमें से 20% डेटा हम लोग वैलिडेशन सेट बोल के टैग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज वैलिडेशन सेट। लेट मी टैग इट एट वैलिडेशन सेट। ओके, सो दिस बिकम्स योर वैलिडेशन सेट। ओके, वैलिडेशन सेट का मतलब होता है इसके ऊपर मेरा जो मॉडल है वो मुझे वैलिडेट करके पता करना है कि कौन सा सच में अच्छा है। सिर्फ ट्रेनिंग एरर पे डिसाइड नहीं करना है कि ये मॉडल अच्छा है और ये मॉडल अच्छा है, ठीक है। जो बचा हुआ डेटा है उसमें से 20% डेटा आपका वैलिडेशन सेट को टैग कर दोगे, एंड देन यू विल डू द प्रेडिक्शंस। ओके, so let's do the predictions here now. All right, so after doing predictions आपको ये कुछ ऐसे predictions दिखते हैं लीनियर मॉडल में।
इस पर्टिकुलर रो को 1 to 800 आता है और इस मॉडल इस रो को 400 आता है। सिमिलरली डिसीजन ट्री के लिए ये आता है, दूसरे सॉरी डिसीजन ट्री के लिए ये वाले आपके प्रेडिक्शंस आते हैं। ओके, नाउ यू कैलकुलेट द error which is in the validation set. Okay, so let me just बोलता हूँ मैं not in training. ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये जो एरर है, ये एरर को हम लोग ओपन कर देते हैं। कितना है इसको, reset. ठीक है, आ गया मेरा एरर अभी, और आई जस्ट वांट द एरर हियर एज वेल। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया, मेरे वैलिडेशन सेट पे एरर क्या है। तो दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा, दिस इज माय वैलिडेशन डेटा। अब वैलिडेशन में एरर जो निकाला है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या आ रही है। ठीक है, लेट मी जस्ट मेक ऑल ऑफ दिस विजिबल once now here. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन सेट पे एरर निकालना है। क्या हम लोग फिर से जो यहाँ पे सम किया है वही हमने यहाँ पे करना है। ओनली थिंग इज दिस टाइम यू हैव टू टेक सम ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ दीज टू। ये आपका इसका सम आ गया, एंड व्हाट इज दैट, दिस इज योर सेकंड सम। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या हुआ, आपको पता चला कि ये मॉडल अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब आपने वैलिडेशन सेट पे चेक किया तो आपको पता चला ये मॉडल वैलिडेशन पे ज्यादा अच्छा है। ओके, विच कुड हैपन, जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग में जो मॉडल अच्छा है वही वैलिडेशन पे भी अच्छा रहेगा। ठीक है, दिस कुड हैपन एंड दिस हैपेंस प्रीटी ऑफ्टन। ऑलराइट, हो सकता है कि ट्रेनिंग में जो मॉडल अच्छा आ रहा है वही वैलिडेशन में भी अच्छा है, वो भी हो सकता है। ठीक है, सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अभी क्या हुआ, एक मैंने मॉडल एक एरर निकाला जो ट्रेनिंग में है, दूसरा एरर निकाला मैंने जो वैलिडेशन में है। अभी ये वैलिडेशन के टाइम पे जिसका एरर कम है वो हो जाएगा मेरा मॉडल, या फिर वो मॉडल में फाइनली सिलेक्ट करने वाला हूं। ठीक है, फाइनली सिलेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर, इन दोनों में से विच मॉडल विल गेट पिक्ड हियर, which Linear. models are correct, so linear model will get picked, and then we'll do the prediction on linear model only. Okay, after that this is the data which is test data, जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, जो हमने मॉडल को दिखाया नहीं अभी तक। ओके, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट डेटा, जो मॉडल ने अभी तक देखा नहीं है। जस्ट मेक इट दिस वे। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट डेटा जो मॉडल ने अभी तक देखा नहीं है। यूजुअली आपके पास जो टेस्ट डेटा होता है, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं या फिर जब हम लोग मॉडल वैलिडेशन करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तब टेस्ट डेटा की वैल्यूज पता रहती है, लेकिन रियल लाइफ में आपको टेस्ट डेटा की वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं, जितना एरर आपको वैलिडेशन में आ रहा है उतना ही एरर आपको टेस्ट में भी दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, so this is the finally picked model, and if I were to take the error in test, I just have to just do the same thing. ठीक है, टेस्ट में एरर कैसा निकलेगा, डी एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड उसका स्क्वायर, दैट इज माय टेस्ट पे एरर। इंटरेस्टिंगली ये जो डिसीजन ट्री है इसके ऊपर मैंने कभी भी टेस्ट डेटा का प्रेडिक्शन किया नहीं है। ओके, एंड नीदर एनी ऑफ यू शुड बी डूइंग इट। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। ओके, इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज या फिर जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तभी भी टेस्ट डेटा पे जो मॉडल एक बार सिलेक्ट हो गया है उसी मॉडल को पिक करके टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शंस करने हैं। ओके, अभी अगर मैंने ये मॉडल पिक कर दिया,
और ये मॉडल डिस्कार्ड कर दिया, तो यही मॉडल यूज करके टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शन करना है। ऐसे नहीं कि टेस्ट डेटा पे दोनों का प्रेडिक्शन करो, फिर आपको सबमिट कैसे करोगे आप? इफ आई आस्क यू व्हाट आर द प्रेडिक्शंस, you cannot tell me कि these are the predictions that I have 120, and then this is the second model which is giving me other prediction, then this third model which is giving me some other prediction. I just want one final number, right? So that final number should be from the model that you have selected. It could be a linear model or it could be a decision tree model. Okay, so in this case I'll be picking the linear model as the final model, and that is being going to the production. This is called as simple cross validation. Okay, this is called as simple cross validation. आपके डेटा को स्प्लिट करो तीन डिफरेंट इसमें, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्ट, and just do the predictions based on that. When I say that you have to do this, you have to write Python code to do this, and Python code is pretty simple in lines. मतलब बहुत simple है, आपको कुछ नहीं करना होता है. You just have to select what are the x variables. You have to select what is the y variable. x variable आपका ये है, y variable आपका ये है. उसके बाद आपको बताना होता है कि कौन सा मॉडल बिल्ड करना है. लीनियर मॉडल बिल्ड करना है, डिसीजन ट्री मॉडल बिल्ड करना है, लासो मॉडल बिल्ड करना है, रिज रिग्रेशन बिल्ड करना है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हम लोग जब लर्न करेंगे वो मॉडल बिल्ड करने हैं. ठीक है. वंस यू से दैट, आफ्टर दैट यू हैव टू टेल कि यूज 60% फॉर ट्रेनिंग, keep 20% aside for validation, and keep 20% aside for the test data. Okay. यहाँ पर डेटा कम है इसलिए आपको लग रहा है कि ओनली 6 या फिर ओनली 2 रोज आर प्रेजेंट इन द टेस्ट या फिर वैलिडेशन, बट दैट डजंट हैपन रियली. In reality, real life or the real problem that you try to solve, you will have thousands of records. So you will not run into the issues of not having enough data for training. uh, I mean, when I say that, it's actually no data is enough for training. So जितना ज्यादा डेटा होता है उतना अच्छी बात होती है, but yeah, you also have some limitations because you have to just use that same data and give the test results also. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि आप पूरा डेटा यूज करके ट्रेनिंग कर दोगे, फिर उसके बाद में मॉडल ओवरफिट हुआ है या फिर मॉडल अंडरफिट हुआ है, मॉडल में कुछ इश्यूज है, वो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको अगर आपने पूरा डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज कर लिया तो. ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा साइड में निकाल के इसके ऊपर आप वैलिडेशन और टेस्टिंग कर सकते हो. सो दिस इज one of the most simplest way of training and testing the model. There is something called as k-fold or n-fold cross validation जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए ये थोड़ा सा इंटरनलाइज कर लो. मेक श्योर यू फॉलो द स्टेप्स. स्प्लिट करो डेटा को, फिर उसके बाद में वैलिडेशन और टेस्ट में स्प्लिट करके सिर्फ टेस्ट पे वही मॉडल पिकअप करना है जिस जो सबसे अच्छा प्रेडिक्शंस दे रहा है. ठीक है. आई नो अभी तक हमने सिर्फ 4 ही मॉडल पढ़े हैं, बहुत सारे मॉडल पढ़ने बाकी है, बट विल इट इज जस्ट एडिंग मोर एंड मोर मॉडल्स टू योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और स्टेप प्रोसेस सेम रहने वाली है सब मॉडल्स में. डेटा वैसे ही रहने वाला है, कुछ नए नए टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे आपको, बट जो कोर प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता कभी. ठीक है, सो ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ इट, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, व्हाई एग्जैक्टली वी आर डूइंग इट लाइक दिस. एंड ऑब्वियसली ये जो डेटा है, ये डेटा में कहीं पे टाइम वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, देयर इज नो टाइम वेरिएबल हियर. जब टाइम वेरिएबल आ जाता है तब ये टेक्निक काम नहीं करती. दिस इज एज गुड एज सेइंग training on the old data, testing on the maybe newer data, and then sorry, validating on the maybe newer data, and then testing on most recent data. right, अगर ये डेटा सबसे पहले ये रो कलेक्ट किया, फिर मैंने ये रो कलेक्ट की, फिर मैंने ये रो कलेक्ट की, फिर मैंने ये रो कलेक्ट की. ठीक है, और मैंने अगर सीक्वेंशियली ऐसे करने की कोशिश की तो दिस डजंट वर्क इन द टाइम सीरीज डेटा. बेसिकली टाइम सीरीज डेटा में कुछ और टेक्निक यूज करने होते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको कैसे एग्जैक्टली यूज करते हैं. ठीक है. ओके, एनी डाउट्स इन दिस? सर ये वैलिडेशन और टेस्ट डेटा सेम ही लेना है या ऐसा कुछ नहीं रहता?
डिपेंडिंग ऑन कितना डेटा है, ठीक है। अभी के लिए आप 60-20-20 रूल याद रखो, ठीक है। ओके 60% फॉर ट्रेनिंग, 20% फॉर वैलिडेशन, 20% फॉर टेस्ट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रोज है, तो मे बी यू कैन हैव 90% फॉर ट्रेनिंग, 5% फॉर वैलिडेशन, 5% फॉर टेस्टिंग। ओके, ओके या बट यू कैन कीप दिस माइंड 60-20-20 या फिर मे बी 17-15-15। देयर आर कपल ऑफ different ways of doing it. This is the correct way of building a model and testing the model. In some books, they'll tell you use the 80% for training and then use 20% for testing. This, in fact, is as good as saying using 80% for training, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स ने 80% डेटा देख लिया है. That means we are already using 80% of the data. Only 20% is left out, who is not seeing all the models or which is not seen by all the models. Okay. There are some intelligent ways of reusing this into training and then maybe converting some of the trainings back into validation, which is called as cross validation or n-fold cross or validation or k-fold cross validation, जो हम लोग next session में पढ़ेंगे. So I think that's it for the cross validation. If you have any questions, let me know, or else we can have the doubt clearing session now. Yes, Rohini? यस सर, यहाँ पर आपने जो लीनियर मॉडल कैलकुलेट किया है, Mm-hmm. तो यहाँ पर आपने वो लाइन का इक्वेशन लगाया था y इक्वल्स टू mx प्लस c, Correct. तो उसके लिए आपको स्लोप और इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे इमेजिन करो आप, ठीक है। ओके वो सब कुछ, जब सब कुछ मिल गया, मे बी मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी यूज नहीं किया, मे बी मैंने लासो किया यूज या फिर रिज रिग्रेशन यूज किया, जिसमें पेनल्टी फंक्शंस होते हैं, करेक्ट, पेनल्टी टर्म्स होते हैं, करेक्ट। यस तो आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम बिल्डिंग दोस मॉडल, वो मॉडल बिल्ड हो चुके हैं। उसके बाद वाला जो स्टेप है, कैसे अलग अलग मॉडल्स यूज करके आप पिक करना होता है कौन सा मॉडल अच्छा है, ठीक है। आई थिंक ओके मेनी ऑफ यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सर विच मॉडल इज गुड, रिज इज अच्छा, लासो अच्छा है, या फिर डिसीजन ट्री अच्छा है। तो दैट डिपेंड्स ऑन कौन सा वैलिडेशन सेट पे अच्छा परफॉर्म करता है, दैट इज द गुड मॉडल फॉर योर पर्टिकुलर यूज केस। ओके सर। या हेलो। यस, हाँ सर, मतलब हम डिसाइड ऐसे करेंगे क्या कि मतलब पहले जो जितने भी मॉडल्स हैं पहले हम वो बिल्ड करेंगे, सारे ट्रेन वगैरह करेंगे और फिर वैलिडेशन के टाइम पे डिसाइड करेंगे। करेक्ट। वैलिडेशन में यू विल सेलेक्ट कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है एंड दैट विल बी योर फाइनल मॉडल। ओके। करेक्ट। इनफैक्ट हम लोग क्रॉस वैलिडेशन अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट बिफोर दैट किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या किया, ये जो 6 रो थे, दोज वेर माय ट्रेनिंग डेटा एंड दीज 2 वेर माय वैलिडेशन सेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू say that I'll just change the validation set. So this time this C4 becomes my validation set. C4 becomes my validation set. और ये हो जाता है मेरा ट्रेनिंग यार like this. ठीक है। अभी मैंने क्या किया, I just moved
ये 7 8 को इन द ट्रेनिंग. सो दिस इज माय फोल्ड 1, दिस इज माय फोल्ड 2. ऐसे ही मेरे पास रहेगा फोल्ड 3, फिर रहेगा मेरे पास फोल्ड 4. ठीक है. सो दिस इज 4 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. इसमें क्या किया मैंने, जो 3 4 मेरा ट्रेनिंग में था, नेक्स्ट टाइम मैंने 3 4 को डाल दिया वैलिडेशन में और 7 8 को ले लिया ट्रेनिंग में. ओके. तो जैसे ये स्टेप मैंने फॉलो की यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पर ये सारी स्टेप्स फॉलो की और मैंने एक मॉडल पिक किया. ठीक है, एक मॉडल पिक किया यहाँ पे. करेक्ट. तो इस फोल्ड में क्या पिक हुआ, इस फोल्ड में क्या पिक हुआ, इस फोल्ड में पिक हुआ लीनियर मॉडल. यही फोल्ड है ना हमारा. दिस इज फर्स्ट फोल्ड जो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया. ठीक है. हो सकता है जब मैं सेकंड फोल्ड करता हूं तब मेरा फिर से लीनियर मॉडल ही सही आ रहा है. फिर मैं थर्ड फोल्ड करता हूं. थर्ड फोल्ड के टाइम पे क्या करूंगा, दिस टाइम I will say 5 6 is my validation set. ठीक है. इस बार क्या किया मैंने, 1 2 7 8 3 4 इन सबको ट्रेनिंग में डाल दिया और 5 6 को मैंने वैलिडेशन में डाल दिया. एंड दिस टाइम डिसीजन ट्री में मुझे कम एरर मिला एज कम्पेयर टू लीनियर रिग्रेशन. ओके. एंड फाइनली बचा क्या, ये 1 2 बचा है. तो जस्ट डू द सेम थिंग हियर. So I'm making this 1 2 as my validation set and I'm making 5 6 training में चला गया. Okay. So now this is my training, this is my validation, and in this case again linear came out to be the best model. क्योंकि 4 में से 3 folds में linear model सही आ रहा है, I'm going to say that linear model is the best model और this model is going to get picked up finally और इसी पे मुझे predictions करने पड़ेंगे टेस्ट पे भी. ठीक है. So this is called as 4 fold क्रॉस वैलिडेशंस. क्योंकि हमने 4 फोल्ड किए. जो चीज यहां पर मैंने की सबके साथ में एक बार में, वो चीज मैंने 4 बार रिपीट की यहाँ पे. आई रिपीटेड द सेम थिंग, ओनली थिंग आई हैव चेंज्ड इज द ट्रेनिंग डेटा हियर. सब कुछ सेम ही किया है, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा चेंज किया है यहाँ पर. ठीक है. जो ट्रेनिंग में था वो वैलिडेशन में चला गया, जो वैलिडेशन में था वो ट्रेनिंग में चला गया वापस. फिर से जो वैलिडेशन में था वो ट्रेनिंग में चला गया, जो ट्रेनिंग में था वो वैलिडेशन में आ गया. ओके. Every time validation set is changing, every time my training data is also changing. Even after changing my training data, if I'm getting linear model as the best model, that means linear model is the best model that I will be using, and that is what is going to go into the uh, that is what is going to go in the production. या फिर that is what going to be used for the final predictions. इतना ही difference है. Everything else is same. So this is called as k-fold cross validation. नेक्स्ट सेशन में हम लोग विजुअली फिर से रिवाइज कर ही लेंगे इसको, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं. जो हमने पहले डिस्कस किया दैट वाज 1 फोल्ड. उसके बाद में हमने सिर्फ ट्रेनिंग चेंज किया, यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग डेटा चेंज किया. दिस इज सेकंड फोल्ड, दिस इज थर्ड फोल्ड, दिस इज फोर्थ फोल्ड. यूजुअली ऑड नंबर ऑफ फोल्ड्स रखने होते हैं ताकि आपको सिलेक्शन करते वक्त इजी जाए. यहाँ पर अगर गलती से भी फिर से डिसीजन ट्री आ गया होता, दिस इज 50-50 कौन सा पिक करूं मुझे पता नहीं चलता. सो यूजुअली odd number of folds pick up करने थे, 5 folds 7 folds 10 11 folds and so on. Okay. और ये जो सिलेक्शन का तरीका है ये भी चेंज होते जाता है बार अलग अलग. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्टिंग बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वे. मेजॉरिटी फोल्ड्स में जो सबसे अच्छा मॉडल है उसको पिक करो. यहाँ पर सिर्फ 2 मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री. वैसे आपके पास 10 मॉडल हो सकते हैं, 20 मॉडल हो सकते हैं, कितने भी मॉडल हो सकते हैं वैसे आपके पास. ठीक है. एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. Only thing changes is how you are mixing your data. Okay. And as you can see here, यहाँ पर कहीं पे भी
टेस्ट डेटा एक्सपोज नहीं किया गया है ट्रेनिंग डेटा में, ठीक है। अगर टेस्ट डेटा गलती से भी ट्रेनिंग डेटा में एक्सपोज कर दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज लीकेज, ओके। सो दिस इज डेटा लीकेज, लीकिंग द ट्रेनिंग टेस्ट डेटा इनटू द ट्रेनिंग डेटा, डेटा लीकेज नहीं होने देना है। यू आर लीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टेस्ट टू द ट्रेनिंग। एनी क्वेश्चंस? क्रॉस वैलिडेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दिस इज व्हाट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है क्रॉस वैलिडेशन का। आई एम नॉट श्योर बुक में कितना क्लियरली एक्सप्लेन किया गया, और या फिर if you all were able to follow it pretty good or not in book. Questions? नो सर। All right. ठीक है, so let's get started with the doubt clearing session now. Stop this recording and doubt clearing.